संख्या को अपन कहते हैं सम्मिश्र संख्या। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? सम्मिश्र संख्या यानी कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक, अब यहां होता क्या है कि सम्मिश्र संख्याएं दो प्रकार की होती हैं। एक तो आपकी होती हैं वास्तविक संख्याएं, वास्तविक जिनको कि अपन कहते हैं रियल, और दूसरी होती हैं काल्पनिक संख्याएं जिनको कि अपन कहते हैं इमेजिनरी। ठीक है ना, इस तरह से। तो एक तो आपकी हो गई वास्तविक और दूसरी हो गई काल्पनिक। अब ये काल्पनिक किस तरह की होती हैं? जैसे मान लो रूट के अंदर आपकी कोई माइनस की संख्या आ जाए, या लॉग, कोई लॉग लघुगणक को कहते हैं, इसके अंदर कोई माइनस की राशि आ जाए, और एक गणितीय संकेत होता है आयोटा जिसका मान होता है √-1। तो इस तरह से जो मान होते हैं ये होते हैं काल्पनिक। अब चलते हैं वास्तविक की तरफ। तो जो वास्तविक संख्याएं होती हैं ये आपकी दो टाइप की होती हैं। वास्तविक संख्याएं आपकी दो टाइप की होती हैं। एक तो होती हैं परिमेय, जिसको कि हम कहते हैं रेशनल, और दूसरी संख्याएं होती हैं आपकी अपरिमेय, यानी इनको हम कहते हैं इर्रेशनल। ठीक है ना, तो ये आपका एक रेशनल हो गया और एक आपका हो गया इर्रेशनल। अब यहां पर देखिए होता क्या है कि जो परिमेय संख्याएं होती हैं ये आपकी दो तरीके की होती हैं। परिमेय संख्या आपकी दो तरीके की होती हैं। परिमेय संख्याएं एक तो होती हैं पूर्णांक, जिनको कि हम कहते हैं इंटीजर, जैसे 1, 2, 3, -1 इस तरह। और दूसरी आपकी होती हैं भिन्न, जो कि अपॉन में लिखी जाती है ना, भिन्न, जिसको कि आप कहते हो फ्रैक्शन। ठीक, ये तो चलिए आगे देखते हैं। अब जैसा कि देखिए पूर्णांक होते हैं, पूर्णांक यहां पर दो टाइप के होते हैं। तो पूर्णांकों के टाइप कौन कौन से हैं? देखिए पूर्णांकों के टाइप कौन कौन से हैं। एक तो होते हैं आपके धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक जिनको कि अपन पूर्ण संख्या भी बोलते हैं, यानी होल नंबर। ठीक, और दूसरे आपके होते हैं यहां पर ऋणात्मक यानी नेगेटिव। ठीक, अब देखिए पूर्ण संख्याओं में नेगेटिव तो आप जानते हो, जैसे -1, -2, -3 हो गई। और धनात्मक पूर्ण संख्याओं में कहां से आ गई आपकी 0, 1, 2, 3 ये सब आ गई। ठीक है ना। अब देखिए जो पूर्ण संख्याएं होती हैं, अब देखिए जो पूर्ण संख्याएं होती हैं ये आपकी होती हैं मेनली दो टाइप की। एक तो होती है यहां पर शून्यांक संख्याएं, और एक होती है यहां पर शून्येतर संख्याएं। अब देखिए शून्यांक संख्या जो है वो तो आप जानते ही हो, ये तो 0 को ही कहते हैं, यानी शून्य को कहते हैं। और शून्येतर जो पूर्णांक संख्याएं होती हैं उनको एक अलग ही नाम दिया गया है। इनको नाम दिया गया है प्राकृत संख्याएं। इनको क्या नाम दिया है? प्राकृत संख्याएं, यानी नेचुरल नंबर। क्लियर? ये तो इसमें देखिए कौन सी संख्याएं आती हैं, जैसे 1, 2, 3, 4 कुछ इस तरह से है ना। ये इसमें पॉइंट नहीं आएगा, ना कोई माइनस की संख्या आएगी, ना 0 आएगा। तो ये दोस्तों ये पूरा चार्ट था संख्या का, और दोबारा रिपीट कर दे रहा हूं, संख्या को सम्मिश्र संख्या के रूप में लिखा जाता है। सम्मिश्र संख्याएं दो प्रकार की होती है, वास्तविक और काल्पनिक। अब वास्तविक संख्या भी दो प्रकार की होती है, परिमेय और अपरिमेय। और परिमेय होती है पूर्णांक और भिन्न, और पूर्णांक संख्या धनात्मक और ऋणात्मक होती है। धनात्मक पूर्ण संख्या को होल नंबर कहते हैं, जो कि 0, 1, 2, 3 लिखा जाता है। अपूर्ण संख्याएं दो प्रकार की होती है, शून्यांक और प्राकृत। ठीक है, चलिए तो ये थी हमारी। अब इसी में हम देखेंगे नंबर सिस्टम की ट्रिक्स क्या क्या हो सकती है। इन प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। अब ये वर्गों का योग कैसे करते हैं, चलिए एक एग्जाम्पल से अपन देख लेते हैं इसको। जैसे 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, और ये मान लो अपने यहाँ पर कोई भी नंबर ले लिया, जैसे मान लो मैंने ले लिया 20 का स्क्वायर।
अब ये मान लो आपको जोड़ना है, तो आपका लास्ट नंबर क्या है 20, 20 है, तो n की वैल्यू 20 हो जाएगी। और जब भी आपको वर्गों का योग पूछा जाए तो इसकी ट्रिक होती है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n+1/6। तो इसमें ये n का मान 20 रख देंगे आप, तो ये आपका हो जाएगा 20, 20 और 1 हो गया 21, और 20 दूनी 40 और 1 हो गया 41 और अपॉन में 6। तो ये आप 2 से काट रहे हो, 2 से 10 बार, 2 से 3 बार, 3 से ये गया 7 बार, और यहाँ गुणा कर देंगे तो 7 एकम 7, 7 चौके 28, ये आपका 2870 हो गया। बिल्कुल आसान ट्रिक है। चलिए मैं एक और बता देता हूं। मान लो कि आपको किसी ने कहा कि भाई 1, 4, 9, 16, 25, और वो कहता है कि भाई मुझे यहाँ 1600 तक जोड़ना है। देखो इस तरह के क्वेश्चन रीजनिंग में भी बहुत काम आते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो 1, 4, 9। अब ये देखिए, अब ऊपर वाली जो सीरीज थी उसमें तो स्क्वायर साफ दिखाई दे रहे थे, लेकिन नीचे की जो सीरीज है उसमें आपको स्क्वायर तो नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन ये नंबर जरूर दिखाई दे रहे हैं। तो 1 किसका स्क्वायर होता है? 1 का। 4 किसका स्क्वायर है? ये है आपका 2 का। 9 किसका स्क्वायर है? 3 का। और 1600 किसका स्क्वायर है? ये है आपका 40 का। ठीक है ना। तो यहाँ n का मान आपका हो जाएगा कितना? 40। तो इसको मैं यहां रख दूंगा। ट्रिक क्या थी अपनी? ट्रिक थी n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n+1/6। तो इसमें ये वैल्यू रख देंगे। n की जगह कितना है? 40। तो 40 इंटू 40 और 1 41, 40 दूनी 80 और 1 81 अपॉन में 6। तो यहाँ ये कैंसिल करेंगे आप, 3 से कर दें, 3 से 27, 3 से ये 2 से आपका ये गया 20। तो यहां इस तरह आपका हो गया 20 इंटू इनका इंटू कर लेंगे तो 27 एकम 27, 27 चौकी 108 और 110 हो गया। तो ये आपका इस तरह यहां पर ये आपका हो गया 22,140। ठीक है ना, ये हो गया 22,140। दोबारा देख लें भाई, ये मैंने 3 से डिवाइड किया है और फिर ये 2 से 20 और इन तीनों का गुणा करके ये आ गया 22,140। नेक्स्ट ट्रिक देखते हैं। तो अगली ट्रिक है आपकी, हेडिंग आपके सामने है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। तो 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का, और ये आपका 20 का क्यूब हो रहा है ना। चलिए देखते हैं यहाँ पर। तो n का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा? n का मान 20 है, लास्ट में 20 आ रहा है आपका। तो इसमें जो ट्रिक होती थी कि घनों का योग कभी भी पूछा जाए तो इसकी आपकी ट्रिक हो जाती है n इंटू n+1/2, और ये पूरा जब आंसर आ जाए तो इसका आपको कर देना है स्क्वायर। तो चलिए देख लेते हैं। तो इसमें मान रख दें, n का मान कितना है? 20। तो 20, 20 और 1 21/2 और ये स्क्वायर। तो आप देख सकते हो 2 से ये गया 10, और ये 10 का स्क्वायर तो हो गया 100, और 21 का स्क्वायर 441 होता है। तो 441 का इसमें करेंगे 44100। तो ये आपका हो गया घनों का योग। करना कुछ नहीं, लास्ट वाला मान जो n है वो आपको बस इस ट्रिक में रखना है। नेक्स्ट ट्रिक देखते हैं। ट्रिक नंबर 4 में आप हेडिंग देख सकते हैं, यह 2 लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का अंतर ज्ञात करना। देखिए मैं ये जितनी भी ट्रिक्स करा रहा हूं तो मैं आपको एक एक 2-2 एग्जाम्पल करा रहा हूं। आप इनके ऊपर एक एक 2-2 एग्जाम्पल खुद भी बना के चेक करें तो आपकी बिल्कुल आराम से सभी ट्रिक्स क्लियर होती चली जाएंगी। तो इसकी देखते हैं शॉर्ट ट्रिक्स क्या है। देखिए हमेशा ध्यान रखना, जैसे मान लो इसमें एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे आपसे किसी ने कहा भाई कि मुझे चाहिए मान लो 54 का स्क्वायर माइनस 53 का स्क्वायर, ये पूछा है। ठीक है, अब जैसा कि हेडिंग है 2 लगातार, तो 54 और 53 लगातार ही आती हैं। प्राकृतिक संख्याएं दोनों प्राकृत हैं, और वर्गों का तो वर्ग कर दिया और अंतर यानी माइनस करना है। तो इस तरह का सवाल आएगा जब भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो करना क्या है, देखिए मैं आपको बिल्कुल इसकी शॉर्ट ट्रिक बताता हूं, बिल्कुल मैजिक ट्रिक है। आप एक काम करिए, आपको जैसे ही 2 लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का अंतर पूछा जाए तो आप उन दोनों संख्याओं को बस जोड़ दीजिए, आपको करना कुछ नहीं है। तो 54 और 53 ये आपका जुड़कर हो जाता है यहाँ पर 107। क्लियर? तो ये इस तरह से। चलिए अब आप सोच रहे हो यार इतनी जल्दी कैसे हो गया। देखिए अगर मान लो अपन किसी स्टूडेंट से कहें कि इनके वर्क करके और फिर माइनस करना है
तो वो इसमें बहुत टाइम लगाएगा, लेकिन आपको डायरेक्ट जोड़ना है। चलिए एक में और आंसर, इसी में एक एग्जांपल और कर लेते हैं। मान लो मुझे किसी ने कहा कि भाई आपको बताना है 155 का स्क्वायर माइनस 154 का स्क्वायर। अब आप देख सकते हो अगर कोई स्क्वायर करके माइनस करे तो टाइम बहुत लगेगा, लेकिन यहां देखिए मैं एक काम करूंगा। मुझे जैसे कि मैंने बताया था योग के लिए क्या करना है, योग यानी सम। कैसे निकालना है इसका भाई योग, आपको ये दोनों संख्याएं बस जोड़ देनी है। तो 155 और 154 आप जोड़ोगे तो ये आपका हो जाएगा 309। बिल्कुल ही आसान ट्रिक है। नेक्स्ट ट्रिक देखते हैं। तो यहां आपकी अगली ट्रिक है ट्रिक नंबर 5। ये इसमें देखिए एक एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया था कि 4 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल हमेशा किससे भाज्य होगा। तो इसमें ऑप्शन दिए गए थे कई, तो इसमें सही ऑप्शन होगा 24। अब ये एक ट्रिक भी है, देखिए कैसे। जैसे मान लो कोई भी आपको मैं 4 लगातार प्राकृतिक संख्याएं दे दूं, 101, 102, मान लो 103 और 104। आप कोई सी भी 4 प्राकृतिक संख्याएं ले सकते हैं, है ना। अब ये हमेशा देखिए 24 से भाज्य क्यों होती हैं। अगर मैं 24 के गुणनखंड करूं तो ये आपके क्या हो जाएंगे, ये आपके हो जाएंगे 1, 2, 3, 4, यही होंगे। तो आप कोई सी भी 4 लगातार संख्याएं लेके देखना, तो ये आपकी 1 से डिवाइड हो रही है। ये आपकी ये यहां पर आप देख सकते हो कि ये 2 से डिवाइड हो रही है, ये 104। ये 3 जो है 102 को कैंसिल कर रही है, और 4 का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 2 इंटू 2। तो 2 और 2 आपका 1, 2 इसमें आ जाएगा, 1, 2 इसमें आ जाएगा। ऐसे ही और भी कोई ले सकते हो आप। जैसे मान लो मैंने लिख दिया, मान लो 20, 21, 22 और 23। अब 24 के फैक्टर क्या है आपके 1, 2, 3, 4। अब आप देख सकते हो कि यहां पर भाई 20 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 20 के हो गए आपके 2, 2, 5। 21 के क्या हो जाएंगे 3, 7। 22 के क्या हो जाएंगे 2, 11 और 23 है। अब आप देखो 24 के क्या थे 1, 2, 3, 4, वो आपको यहां मिल जाएंगे। 2 मिल गया, 3 मिल गया और ये 2 दूनी 4 मिल गया। तो इस तरह से कभी भी ये पूछा जाए कि 4 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल हमेशा किस संख्या से भाज्य होगा, तो ये भाज्य होगा हमेशा 24 से। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ ट्रिक नंबर हमारी 6 है। इसमें एक क्वेश्चन पूछा है प्रथम n विषम संख्याओं का योग। अब आप जानते हो विषम संख्याएं यानी ऑड नंबर कहां से शुरू होती हैं, 1 से शुरू होती है। अब ये देखिए यहाँ पर है 1, 3, 5 डॉट डॉट कहां तक है 49। ये हमको जोड़ना है, ठीक है। अब ये कैसे जोड़ेंगे तो थोड़ा ध्यान से देखना। आप ये देखोगे 1 से 49 तक जो है कितनी विषम संख्याएं हैं, ये आपकी होती हैं 25। अगर मान लो किसी को डायरेक्ट ना पता चल पाए कि भाई 25 कैसे आई, तो आपको करना कुछ नहीं है, लास्ट वाली संख्या में 1 जोड़ के आधा कर दो, तो 49 और 1 50 का आधा क्या हो जाएगा 25। तो इस तरह से आप आइडिया लगा लेंगे कि 1 से 49 तक कितनी विषम संख्याएं होती हैं 25। अब इसमें करना क्या है, जो संख्याएं निकल के आई भाई n क्या निकल के आई 25, बस आपको इसका स्क्वायर करना है। तो 25 का स्क्वायर क्या हुआ 625, है ना। अरे भाई इसमें चौंकने की बात नहीं, आप डायरेक्ट जोड़ के देख सकते हो। 1, 3, 5, 49 तक आप जोड़ोगे 625 ही आएगा। चलिए नहीं समझ में आया हो तो मैं अगली ट्रिक बता देता हूं। इसी में देखते हैं अगली इसमें क्या रहेगी। जैसे कि मान लो 1, 3, 5 डॉट डॉट 19 है। अब इसमें 1 से 19 तक आप जानते हो कितनी विषम संख्याएं होती हैं 10 होती हैं। अब आपको मैंने ट्रिक क्या बताई थी भाई, इसका वर्ग करना है, तो 10 का वर्ग क्या हुआ 100। लो ये आपका हो गया 1 से 19 तक का टोटल। बिल्कुल ही आसान ट्रिक है। चलिए ट्रिक नंबर 7 देखते हैं। तो स्टूडेंट ट्रिक नंबर 7 देखते हैं। इसमें है टूटी हुई सीरीज में विषम संख्याओं का योग। अब देखिए टूटी हुई सीरीज क्या होती है, जैसे अभी आपने एक सीरीज देखी वो 1 से शुरू हो रही थी। भाई विषम संख्या कहां से शुरू होती है 1 से, लेकिन कभी कभी वो बीच में से भी सीरीज शुरू कर देता है। जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए मैं ले लू, मान लो जैसे 51, 53 और ये आपका 55 और ये मैंने ले लिया मान लो 99 तक। अब आप देख रहे हो ये हैं तो सभी विषम संख्याएं, लेकिन ये सभी क्या हैं
कि टूटी हुई सीरीज है भाई, एक से स्टार्ट नहीं हुई। तो अब इसकी ट्रिक आप थोड़ा सा ध्यान से देखना है ना। इसकी योग की ट्रिक जो होती है वो होती है आपकी अंतिम माइनस पहली। ठीक, अंतिम माइनस पहली से पहली, और दूसरे ब्रैकेट में आता है अंतिम प्लस पहली और बटे में 4। अब ये अंतिम माइनस पहली से पहली का क्या झंझट है, देखिए। पहली से पहली का क्या मतलब है भाई, अंतिम क्या थी या 99। अब आप ये देखो, ये सीरीज कहां से शुरू हुई है, 51 से। अब 51 से अगर मैं आगे सीरीज इधर बढ़ाऊं तो ये सीरीज 2-2 के अंतर पे चल रही है, 51, 53, 55। तो 51 से पहले कौन आएगा, 50 नहीं आएगा, 51 से पहले 49 आएगा। तो यहां पहली से पहली का मतलब हुआ 49। दूसरे ब्रैकेट में अंतिम क्या है, 99 प्लस पहली क्या है 51, और बटे में क्या है यहां पर 4। तो 99 में से 49 घटाएंगे, ये आपका हो गया 50, और 99 और 51 को जोड़ेंगे, ये आपका हो रहा है 150। ठीक है, ये आपका बटे में क्या बच रहा है 4। कोई दिक्कत नहीं, 4 को आप चाहो तो 2 × 2 लिख दो, ये कैंसिल करने में आसानी हो जाएगी। तो 2 से ये आपका गया 25 बार, और 2 से ये गया 75 बार। इनका गुणा कर लेंगे, 25 पंजे 125, हासिल 12, 25 का साथ में 175 और 12 187। तो ये हुआ 1875। चलिए एक इसमें क्वेश्चन में और आपको बता देता हूं। चलिए मैंने फिर से एक बार टूटी हुई सीरीज ले ली है। जैसे अपन ले ले रहे हैं 31, 33, 35, और ये मैंने ले लिया, मान लो मैंने ले लिया 59 तक। ठीक, 59 तक। ठीक है, तो चलिए इसका देखते हैं कि अपन कैसे करेंगे। तो ट्रिक क्या थी आपकी, ट्रिक थी यहां पर अंतिम माइनस पहली से पहली, और यहां दूसरे में थी अपनी अंतिम प्लस पहली, और ये बटे में 4। ठीक है ना। तो यहां आप देख सकते हो कि अंतिम माइनस पहली से पहली। अब ये अंतिम संख्या कौन सी, यहां पर अंतिम संख्या है यहां पर अपनी 59, माइनस पहली से पहली, तो 31 से भी पहली संख्या क्या हो जाएगी 29, और ये कह रहा अंतिम प्लस पहली, अंतिम क्या है यहाँ 59 प्लस पहली कौन सी है 31, और बटे में क्या है 4। तो 4 को फिर से वही, आप चाहो तो 2 × 2 लिख लो, नहीं 4 भी रहने दे सकते हो। तो 59 में से आपका 29 गया 30, और 59 और 31 हुआ 90, और बटे में क्या चल रहा था आपका 2 × 2, ये कैंसिल कर देंगे। तो 15 × 45 हो जाएगा, 15 पंजे 75, 15 चौके 60, और ये 67 हो जाएगा। यानी 31 से 59 तक विषम संख्याओं को योग क्या हुआ 675। अगली ट्रिक देखते हैं। तो यहां ट्रिक नंबर 8 है हमारी, प्रथम n सम संख्याओं का योग। तो यहां मैंने कुछ सम संख्याएं ले ली हैं, 2, 4, 6, 8 और ये 58 तक। अब सबसे पहले आपको ये देखना है कि 2 से 58 तक सम संख्याएं कितनी होती हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हो कि ये होती हैं 29। अगर आपको डायरेक्ट आइडिया न लगे तो आप ये लास्ट नंबर का आधा कर लेना। तो 58 का आधा क्या हो गया 29। तो चलिए योग निकालते हैं। योग की ट्रिक मैं आपको बता देता हूं। योग की ट्रिक है n × n+1। तो ये सभी फॉर्मूले आप याद रखें। n की वैल्यू क्या है 29, और ये आपका 29 और एक हो रहा है जुड़कर 30। तो यहाँ चलिए 29 का इसमें गुणा हो जाएगा 870, और ये हो गया 2 से लेके 58 तक का योग। आप डायरेक्ट निकाल कर भी चेक कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है 2, 4, 6, 8, 100। अब आप देख रहे हो कि ये भी सब क्या है सम संख्याएं हैं, और 2 से लेकर 100 तक कितनी सम संख्याएं होती हैं 50 होती हैं। और अगर आपको नहीं पता हो तो ट्रिक क्या बताई थी मैंने, लास्ट नंबर का आधा करना है। तो n का मान क्या हुआ 50। तो यहां पर जो अपना योग है उसकी ट्रिक है n × n+1। n का मान कितना है 50, और ये 50 और एक हुआ 51, तो ये 0 हो गया।
5 एकम 5 और 5 का 5 में हो गया 25। तो ये आपका हो गया 2550। ठीक है, चलिए ट्रिक नंबर 9 आपके सामने है। ट्रिक नंबर 9 में हम देख रहे हैं टूटी हुई सीरीज में सम संख्याओं का योग। अभी आपने देखा कि सम संख्याएं 2 से शुरू हो रही थी, लेकिन अब हम देखेंगे कि सम संख्याएं बीच में से शुरू हो रही हैं। जैसे कि यहाँ देखिए 52, 54, 56 से कहां तक जा रही है, 98 तक जा रही है ना। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर। अब इसकी ट्रिक क्या है, इसकी ट्रिक वही लगेगी जो मैंने ट्रिक नंबर 7 में बताई थी। अगर किसी ने ट्रिक 7 नहीं पढ़ी हो तो एक बार वीडियो को बैक करके वो ट्रिक 7 को भी समझ ले, उसकी और इसकी ट्रिक बिल्कुल सेम है। देखिए इसमें ट्रिक क्या है, सूत्र पहले देखते हैं। फॉर्मूला है इसमें अंतिम माइनस पहली से पहली इंटू अंतिम प्लस पहली, और ये बटे में 4। तो चलिए यहां देख लेते हैं अंतिम कौन सी है, 98 माइनस पहली से पहली, तो 52 से पहली कौन सी आती है, 50। अब कई स्टूडेंट सोच रहे हैं कि 52 से पहले तो 51 आती है, लेकिन भाई यह बात किसकी हो रही, सम संख्याओं की। इंटू अंतिम कौन सी है, 98, और पहली कौन सी है, 52, और ये बटे में आपका हुआ कितना, 4। तो 98 में से 50 जाएगा, ये आपका बचा 48 इंटू 98, और 52 को यहां भी जोड़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा 150। नीचे क्या है, 4 से ये कैंसिल कर दो, 4 से ये गया 12 बार, और 12 का 150 से इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 12 पंजे 60 हासिल 6, 12 कम 12 और 6 हो जाएगा 18। तो ये आपका हो जाएगा टूटी हुई सीरीज में सम संख्याओं का योग कितना हो गया, 1800। क्लियर, आगे देखते हैं। 18, 20, 22 और ये कहां तक है, 40 तक। ठीक है ना। तो चलिए इसमें योग निकालना है अपने को। तो यहां अपना योग का फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला ऊपर था अंतिम कौन सी है, 40 माइनस, अब पहली से पहली तो 18 से पहली सम संख्या कौन सी आती है, 16। क्लियर, इंटू अंतिम कौन सी है, 40 प्लस पहली कौन है, 18, और अपॉन में 4। बिल्कुल ट्रिक आसान है, आप अपने आप भी प्रैक्टिस करके देख सकते हो। 40 में से 16 गया 24, 40 और 18 हो गया ये आपका 58, और बटे में 4। तो यहां चलिए कैंसिल कर देंगे, 4 से ये गया 6 बार, 6 का 8 में 48, 6 पंजे 30 और 4 हो गया 34। तो 18 से 40 तक सम संख्याओं का योग क्या हुआ, ये हुआ आपका 348। चलिए ट्रिक नंबर 10 देखते हैं। तो अगली ट्रिक है हमारी ट्रिक नंबर 10, जो कि टूटी हुई सीरीज में प्राकृत संख्याओं का योग निकालना है। अभी देखिए टूटी हुई सीरीज की मैंने 2 ट्रिक पहले भी बताई थी। एक में आपने विषम का योग निकाला था, एक में सम का, और इसमें किसका निकालना है, सभी प्राकृत संख्याओं का। तो चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैंने ले लिया, मान लो सपोज दैट कोई भी एग्जांपल ले लिया, जैसे 41, 42, 43 अब लगातार चल रही हैं, और ये मान लो मैंने ले लिया 80 तक, 80 तक। अब आपको 41 से 80 तक का योग निकालना है। ठीक है, अब की बार सम विषम की कोई बात नहीं है। तो इसका देखिए फॉर्मूला क्या होता है, पहले आप वो देखें फॉर्मूला क्या है, योग क्या है इसका। तो ये आपका होता है अंतिम माइनस पहली से पहली, और यहां अंतिम प्लस पहली बटे में 2। अब देखिए इससे पहले जो आपने ट्रिक पढ़ी थी उनके बटे में 4 था, लेकिन यहां बटे में क्या आएगा, 2। चलिए तो यहां में आपको ये मान रख देते हैं। अंतिम क्या है, 80। अब पहली से पहली का मतलब है 41 से पहले कौन सी संख्या आती है, 40 आती है। और यहां अंतिम कौन सी है, अंतिम है आपकी 80 प्लस पहली कौन सी है, पहली है आपकी 41, और ये बटे में आपका आ जाएगा 2। तो चलिए 80 में से 40 क्या, ये बचेगा 40 इंटू यहां जोड़ देंगे तो ये आपका हो जाएगा 121 और बटे में 2। तो ये आपका हो गया 20 बार, और यहां अपन
जो है 0 आ जाएगी और ये 2 से इंटू करेंगे तो ये 242 आ जाएगा। क्लियर? तो ये हो गई आपकी टूटी हुई सीरीज में प्राकृत संख्याओं का योग। चलिए एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, कोई भी चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मैंने ले लिया यहाँ पर आपका 11, 12, 13 और ये चलिए मैं ले लेता हूं 50 तक। ठीक, अब ट्रिक आपको मालूम है क्या थी ट्रिक इसमें? बिल्कुल आसान है। अंतिम कौन है? 50 माइनस पहली से पहली, तो 11 से पहली कौन आएगी? 10 इंटू अंतिम प्लस पहली यानी कौन है? 11 और बटे में 2 नहीं है, कितना है? बटे में 2। सम या विषम हो तो बटे में आएगा 4 और अदरवाइज अगर पूरी संख्याएं लगातार चल रही हैं तो आएगा 2। ठीक, आप तीनों ट्रिक ध्यान से देखना। 50 में से ये 10 गया 40, 50 और 11 61 बटे 2, 2 से ये आपका गया 20 इंटू 61 और ये आपका गुणा होके हो जाएगा यहाँ पर 122 और ये 12 20 हो गया। ये आपका टोटल आ गया 11 से 50 तक। ठीक, तो स्टूडेंट, और आज भी मैं आपको नंबर सिस्टम के इस पार्ट 2 में 10 नई ट्रिक्स बताऊंगा। तो जिन स्टूडेंट्स ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप पहले एक बार वो देख लें, जिससे कि ये वीडियो भी आपको पूरा समझ में आए। चलिए तो देखिए स्टार्ट करते हैं। तो ट्रिक नंबर 11 आपकी है कि 11 स्क्वायर, 13 स्क्वायर, 17 स्क्वायर, 19 स्क्वायर प्लस 23 स्क्वायर को 24 से भाग देने पर शेष क्या होगा। अब ये एक एसएससी का क्वेश्चन है। अब मैं आपको बिल्कुल इजी इसकी ट्रिक बताता हूं। देखिए इसके पीछे एक ट्रिक क्या होती है, इसमें आप हमेशा ये ध्यान रखें कि किसी भी अभाज्य संख्या के वर्ग में अगर हम 24 से भाग दें, किसी भी अभाज्य संख्या के वर्ग में 24 से भाग देने पर जो शेष आता है वो हमेशा 1 होता है। ठीक है ना? तो अब आप देख रहे हो ये सभी कैसी संख्याएं हैं, चाहे 11 हुई, चाहे 13 हुई, चाहे 17, 19, 23, ये सब अभाज्य संख्याएं हैं। तो इसमें अब शेष क्या आएगा? 1। चलिए तो देखते हैं। अब आप इनमें अलग अलग मान लो भाग दो और तो देखते हैं कि ये सभी अभाज्य हैं। 24 से भाग देंगे तो सबका शेष अगर मैं निकालूं तो यहाँ 1 जो है वो कितनी बार आ जाएगा? आपका 5 बार आ जाएगा, है ना? तो ये 5 बार 1 आ गया और फाइनल आंसर इसका इस तरह क्या हो जाएगा? 5। ठीक है, तो ये बिल्कुल ही शॉर्ट ट्रिक है। आप और कोई क्वेश्चन लेकर भी इसे चेक कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट ट्रिक पर चलते हैं, ट्रिक नंबर 12। क्लियर? तो देखते हैं ट्रिक नंबर 12 आपके सामने है। इसमें देखिए ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। कई बार कंपटीशन में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी या 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी। तो ये बिल्कुल आसान है। देखिए अगर आपसे सबसे छोटी संख्या पूछी जाए, सबसे छोटी संख्या पूछी जाए तो आपको करना यह है कि पहले 1 लगाना है और उसके बाद जितने भी हो उतने आपको 0 लगा देने हैं, है ना? बाद में क्या लगा देने हैं आपको? 0। जितने भी, जैसे मान लो 5 अंकों की हो तो 5 अंकों की पूछी जाए तो आप एक बार 1 लिख देंगे, 4 0 लिख देंगे, तो ये 5 अंकों की सबसे छोटी हो गई। जैसे मान लो मुझसे किसी ने पूछा कि भाई 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी। तो देखिए मैंने क्या बताया था, एक बार तो आपको 1 लिखना है। अब ये कितने अंक हैं? 4, तो इसमें आपको 3 0 लगा देने। ये हो गई आपकी 4 अंकों की संख्या। क्लियर? चलिए एक और देख लेते हैं। मान लो मुझसे किसी ने पूछा कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो सबसे बड़ी कैसे लिखते हैं? अगर बड़ी आ जाए तो आपको अब ये 1 और 0 के झंझट में नहीं पड़ना है। आपको जैसे 3 अंकों की पूछ रहा है तो कुछ नहीं करना, 3 बार आपको ये 9 लिख देना है। बिल्कुल आसान है।
तो ये थी आपकी सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या। चलिए मैं आपको इसी में एक क्वेश्चन और बता देता हूं। तो अगला हमारा क्वेश्चन है, इसमें पूछा है 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और उसके बाद अगले में पूछा है 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। चलिए देख लेते हैं इसको। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि 6 अंकों की सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी के लिए मैंने क्या ट्रिक बताई थी कि एक बार आप जो है 1 को लगा देंगे, है ना, और ये सबसे बड़ी पूछी है, सबसे बड़ी में तो मैंने बताया था उतनी बार 9 को लिख देना है। तो 6 अंकों की है तो 9 कितनी बार आ जाएगा, ये आपका 6 बार आ जाएगा। बिल्कुल आसान है। चलिए अब ये पूछिए 5 अंकों की सबसे छोटी। तो 5 अंकों की सबसे छोटी, इसके लिए क्या ट्रिक बताई थी मैंने, आप 1 लिख लो और ये आपने 4 जीरो लगा दिए। ठीक, ये हो गई आपकी 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। क्लियर। चलते हैं ट्रिक नंबर 13 पर, जो कि आपकी है प्रथम n विषम संख्याओं के वर्गों का योग। क्लियर। अब इसमें क्या होता है, देखिए वर्गों के योग में, इसमें जैसे मान लो आपसे किसी ने क्वेश्चन दे दिया कि 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, 9 स्क्वायर, और ये मान लो चलते चलते मैंने लिख दिया मान लो 49 स्क्वायर। अब आप देख सकते हो ये सभी विषम संख्याएं हैं और पूछा है इनके वर्गों का योग। अब अगर मान लो ये कोई स्टूडेंट मान लो इसको विदाउट ट्रिक के करे तो इसको कर पाना इम्पॉसिबल है, क्योंकि अगर मान लो 1 से 49 तक अपन वर्ग करें तो काफी टाइम लगने वाला है, और फिर मान लो स्क्वायर करके आप उनको ऐड भी करोगे तो स्क्वायर पहले करना और फिर ऐड करना, इतना टाइम एग्जाम में नहीं होता। इतने टाइम में तो बाकी स्टूडेंट 20 और क्वेश्चन भी कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं कि इसकी स्पीडी ट्रिक क्या होगी। आप ये देखो कि 1 से 49 तक जो है वो विषम संख्याएं कितनी हैं। तो ये आपकी विषम संख्याएं हैं कितनी, n बराबर ये हो गई आपकी 25। ठीक है, 1 से 49 तक कितनी विषम संख्याएं हैं, 25। अब इनके योग की मैं आपको बिल्कुल आसान ट्रिक बताता हूं। ये होती है आपकी n इंटू 4n स्क्वायर माइनस 1/3। क्या ट्रिक है इसमें, n इंटू 4n स्क्वायर माइनस 1/3। तो इसमें अब ये वैल्यू रख देंगे तो आपका n का मान क्या हो जाएगा, n का मान आपका हो जाएगा ये 25, और ये 25 का वर्ग 100 का गुणा 4 में करोगे 400 में से 1 गया 399 और अपॉन में 3 से ये आपका हुआ 133, और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे किस किस का, 25 और 133 का। ठीक है ना। चलिए तो देख लेते हैं, 25 का 3 में 75, और ये 25 का 3 में 75 और 7 हो गया 82, 25 का 1 में 25 और 8 हो गया 33। तो ये हो गया 1 से लेकर 49 तक की विषम संख्याओं के वर्गों का योग। क्लियर। चलिए अब यहां पर एक क्वेश्चन में आपको और बता देता हूं इसी से रिलेटेड। चलिए इस बार आप भी कैलकुलेशन करके थोड़ा सा चेक करना। 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, और यहां मान लो मैंने लिख लिया 29 का स्क्वायर। तो 1 से 29 तक की विषम संख्याओं के वर्गों का योग है। देखते हैं अब इसको कैसे निकालेंगे। तो यहां आप देख सकते हो 1 से 29 तक कितनी विषम संख्याएं हुई, ये हुई आपकी 15। मैंने आपको ट्रिक बताई थी, अगर किसी को ये आइडिया ना लगे तो लास्ट संख्या में आप 1 जोड़ के आधा भी कर सकते हो। और योग की ट्रिक क्या थी आपकी, योग की ट्रिक थी अपनी n इंटू 4n स्क्वायर माइनस 1/3। तो n कितना है यहाँ पर 15, और ये n यानी 15 का वर्ग हुआ 225, 225 का इंटू 4 में 900, 900 में से 1 गया 899 बटे में 3 से ये 15 आपका 5 बार हो जाएगा, और 5 का इंटू कर देंगे 899 में। तो इनका इंटू करेंगे, 5 का 9 में 45 हासिल 4, 5 का 9 में 45 और 4 49 हासिल 4, 5 का 8 में 40 और ये 4 हो गया 44। तो ये इस तरह से ट्रिक नंबर 13 थी, जिसमें हमने सीखा n विषम संख्याओं के वर्गों का योग। देखिए आपको कोई भी ट्रिक अगर समझ में नहीं आए
तो थोड़ा वीडियो को आप स्लो करके देखें, थोड़ा रिपीट कर लें वीडियो को, और अगर मान लो फिर भी दिक्कत आती है तो आप अपनी ओर से कुछ संख्याएं लेके उसी ट्रिक को प्रैक्टिस करेंगे तो 100% आपको समझ में आ जाएगी। आगे चलते हैं। तो यहां है ट्रिक नंबर 14, जिसमें कि हम सीखेंगे प्रथम n सम संख्याओं के वर्गों का योग। अब देखिए इसमें क्या होता है सम संख्याओं के वर्गों के योग में, तो इसमें देख लेते हैं। इसमें आपकी जो ट्रिक होती है, जैसे कि मान लो एक क्वेश्चन चलिए कोई ले लेते हैं, जैसे कि 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, और ये इस तरह से मान लो मैंने कोई भी ले लिया, जैसे मान लो मैंने ले लिया 30 का स्क्वायर। ठीक, 2 से लेकर 30 तक की सम संख्याओं के वर्गों का योग है। अब आप देखो कि 2 से 30 तक कितनी सम संख्याएं होती हैं, 15 होती हैं। अगर किसी को इसका आइडिया नहीं लगे या ज्यादा बड़ी संख्या हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसका आधा कर लो, तो 30 का आधा क्या हुआ, 15। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि इस सीरीज में कितनी सम संख्याएं हैं। तो ये सम संख्याएं आपकी कितनी हुई, 15। n बराबर 15 हो गया। चलिए अब इसमें आप योग के लिए करेंगे कैलकुलेशन, और ट्रिक आपके सामने है 2n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 3। बस आपको अब ये वैल्यू रख के कैलकुलेशन करनी है। तो ये आप n का मान 15 रखोगे, 15 दूनी हो गया 30, और ये 15 और 1 16, 15 दूनी 30 और 1 हो गया 31, और अपॉन में 3 से ही आपका 10 बार हो जाएगा, या इंटू करेंगे 16 एकम 16, और 16 का 3 में 48 और 1 49, ये 0 हो जाएगी। तो ये आपका हो गया 49 60। क्लियर। तो ये था आपके प्रथम n सम संख्याओं के वर्गों का योग। आगे देखते हैं अपन। तो यहाँ अगला अपन देख रहे हैं 2n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन में, ये आपका हो गया यहाँ पर 3। तो n की वैल्यू कितनी रख दूंगा, 20 रख दूंगा। तो यहाँ पर 20 का 2 में हो गया 40 इंटू 20 और 1 हो गया 21, और ये 20 का 2 में हो गया 40 और 1 41, अपॉन में चल रहा है 3, ये 7 बार हो जाएगा। और ये 40 इंटू इनका इंटू करेंगे, आपका हो रहा है 287, और यहाँ पर इनका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 का 7 में हो जाएगा 28, हासिल 2, 4 8 32 और 2 34, 4 का 2 में 8 और 3 11, ये आपका हो गया 11,480। नेक्स्ट ट्रिक देखते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारी ट्रिक नंबर 15 है अभाज्य खंडों की संख्या ज्ञात करना। तो इसमें क्या है कि जैसे क्वेश्चन है कि 1080 में कितने अभाज्य खंड हैं। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं। जैसे अभाज्य खंड आप जानते ही हो, जैसे कि मान लो मैंने आपको जैसे 12 दिया, तो 12 के फैक्टर आप कैसे करोगे, 12 के फैक्टर हो सकते हैं 1 2 2 और 3। तो इसके कितने अभाज्य खंड हुए, ये हुए आपके 4। अभाज्य खंड का मतलब है कि ऐसे टुकड़े करने जिनमें कि फिर से भाग नहीं चला जाए। क्लियर। तो अब मान लो ये तो एक छोटी संख्या थी, तो आपने डायरेक्ट बता दिया कि कितने अभाज्य खंड होंगे, 4 होंगे, कि 1 2 2 और 3। लेकिन यहां पर आप देख रहे हो ये एक बड़ी संख्या है, तो इसके अभाज्य खंड कैसे पता चलेंगे। अभाज्य खंडों को ये भी आप ध्यान रखना, इनको कहते हैं प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, क्या कहते हैं, प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, चलिए तो 1080 में कितने अभाज्य खंड होंगे, चलिए वो देख लेते हैं। तो यहां मैं इसके फैक्टर कर रहा हूं, चलिए 2 से कर देते हैं। तो ये आपने 2 से किया, और ये आपने फिर 2 से किया, फिर 2 का आप डिवाइड कर रहे हो, अब आप 3 से डिवाइड कर दोगे, और ये 3 से फिर से हो गया, और एट लास्ट 5 से। तो अब आप ये देखो इसमें कि कितने अभाज्य खंड हो रहे हैं आपके। अभाज्य खंड आपके ये गिन लो आप कितने हो रहे हैं। इसी में अभाज्य खंड कितने हुए, 7। बिल्कुल आसान ट्रिक है ना। यहाँ पर ये ध्यान रहे जो 1 है इसको जो है भाजक में शामिल अपन को नहीं करना है ना, इसको अभाज्य खंडों में शामिल नहीं करना है। तो इस तरह से सॉरी ये यहाँ पर 3 ही थे। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 84 की पावर 143 के परिणाम में कितने अभाज्य खंड हैं। अब देखो ये अगर किसी को ट्रिक पता नहीं है तो 84 की पावर 143 का मान तो इतनी आसानी से निकलने वाला है नहीं। तो अब इसमें अभाज्य खंड कैसे पता करेंगे, मैं आपको बिल्कुल इसकी सिंपल ट्रिक बताता हूं। तो देखिए आपको करना यह है कि 84 के आप फैक्टर कर लो। तो क्या होंगे 84 के फैक्टर, 2 इंटू 2 इंटू
ये आपका हो गया 3 इंटू 7, है ना। आप देख सकते हैं 2 दूनी 4 का 3 में 12, 12 का 7 में 84। तो आपके कितने अभाज्य खंड हुए? 84 के 4। अब आप ये देखो इस पे पावर कितनी है? 143। तो आपको करना सिर्फ इतना है कि अभाज्य खंड पता करने के लिए ये जो भी संख्या आ रही है आप इसमें गुणा कर देंगे इस संख्या का, यानी ऊपर 143 है ना तो उसका। अब ये गुणा कर दो आप, तो 4 का 3 में 12, 4 चौके 16 और 1 17 और 4 का 1 में 4 और ये हो गया 5। तो अभाज्य खंड आपके कितने हुए? 572। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स यहाँ पर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। अब की बार थोड़ी सी बड़ी क्वेश्चन है। इसमें अपने को जो है काफी संख्याएं दी हुई हैं, जिसमें कि 18 की पावर 15 है, 75 की पावर 16 है, 42 की पावर 14 है, 35 की पावर 12 और 12 की पावर 16 और इसमें पूछ रहा है कि कितने अभाज्य खंड होंगे। ठीक, तो आप ध्यान से देखना इसमें कैसे करेंगे अपन। देखो आपको करना इसमें यह है कि आप ऊपर ऊपर के खंड अलग करिए और नीचे के अलग करिए। ठीक है, तो मैं ऊपर तो किस किस के कर रहा हूं? आपके 18, 75 और 42, इन तीनों के मैं पहले अलग कर लूंगा। तो 18 के कैसे होंगे आपके? ये हो जाएंगे 2 इंटू 3 इंटू 3, यानी इसके कितने खंड हुए? 3 हुए इसके। चलिए 75 के देख लेते हैं, 3 इंटू 5 इंटू 5, तो इसके भी आपके 3 हो गए। 42 के आप करोगे तो कितने हो जाएंगे? 2 इंटू 3 इंटू 7, अरे भाई वाह, ये तो इसके भी 3 हो गए। तो इस तरह से ये तीनों के टोटल यहां पर कितने हो गया? 9। तो तीनों के ये टोटल खंड कितने हुए? 9 हो गए। ठीक है ना। अब यहां पर आप देखना कि अपॉन में क्या कह रहा है? 35 की पावर 12 इंटू 12 की पावर 16। इसको थोड़ा सा देखते हैं। नीचे संख्याएं हैं आपकी 35 और 12, तो इसके आप फैक्टर करोगे, इससे हो जा रहे हैं आपके, सॉरी ये 5 इंटू 7 यानी 2 हो रहे हैं, और 12 के आपके हो जाएंगे कितने? तो 12 के आपके हो जा रहे हैं यहाँ पर 2 इंटू 2 इंटू 3 यानी 2 दूनी 4, 4 का 3 में 12, 12 उसके हो रहे हैं। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। तो इसमें क्या है कि ये 12 के अपन ने फैक्टर कर लिया आपके 2 इंटू 2 इंटू 3, है ना, ये हो गए 12। और ये इस तरह कितने फैक्टर हुए? ये आपके, ये सॉरी ये आपके हो गए 3 फैक्टर। ठीक है ना। अब यहाँ देखिए करना क्या है, आपसे पूछा था कि इसमें कितने अभाज्य खंड हैं, तो इसकी आप ट्रिक देखना। 18 के आप ये देखो कि कितने फैक्टर हुए थे? 3। तो आप क्या करो, इसकी पावर कितनी? 15, उसका इंटू 3 में कर दो, प्लस अब ये इसके 75 के कितने फैक्टर हुए थे? 3, 3 का इंटू 16 में। 42 के कितने फैक्टर हुए थे? 3, तो आप इसका भी इंटू पावर का इसमें करोगे। तो इस तरह से ये आपके हो रहे हैं 15 का 3 में 45, और ये आपका टोटल जुड़ा के ये हो जाएगा 135। अब नीचे देखना 35 और इसका क्या होगा? यहां पर आप ये देखिए कि 35 के कितने गुणनखंड थे? 2, और 35 में पावर कितनी है? 12, तो 12 का इंटू अपन 2 से कर देंगे, और ये इसकी पावर 12 की कितनी? 16, और इसके फैक्टर कितने थे? 3, तो 16 का 3 में इंटू हो गया 48, और ये आपका जोड़ के हो गया यहाँ पर आपका 72, और इसको आप माइनस कर देंगे। हमेशा ध्यान रखना ऊपर ऊपर के तो जुड़ने हैं, नीचे नीचे के भी जुड़ने हैं, लेकिन ऊपर वाले में से नीचे वाले घटने। तो ये आपका बच गया कितना? 63। तो ये आपका 135 में से 72 हो जाएगा 63। क्लियर? तो पूरा आसान है। ये तो आपके ऊपर ऊपर के फैक्टर हो गए, ये आपके हो गए नीचे के फैक्टर। बाद में क्या करना है? ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटाना है। चलिए एक और क्वेश्चन इसी टाइप का देख लेते हैं। अगला है आपका 24 की पावर 15 इंटू 17 की पावर 13 इंटू 18 की पावर 43 के परिणाम में कितने अभाज्य खंड हैं? तो मैंने आपको बताया था कि इसमें करना क्या है, पहले जो भी नंबर दिए हैं उनके आपको करने हैं फैक्टर। ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 24 के फैक्टर आपके क्या हो जाएंगे? 24 के फैक्टर हो जाएंगे आपके 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 यानी 4 हो गए। 17 के एक अभाज्य संख्या है इसलिए इसका कोई फैक्टर नहीं होगा, तो ये 17 खुद ही एक फैक्टर रहेगा। 18 के देखें तो 2 इंटू 3 इंटू 3 यानी 3 फैक्टर हो गए। क्लियर? तो ये कुछ इस तरह से पोजीशन है।
अब यहां पर ऊपर देखना, ये 15, 13 और 43 है। अब आपको पूछा क्या जा रहा है कि कितने इसमें अभाज्य खंड हैं। तो अभाज्य खंड आप पता करने के लिए क्या करेंगे, ये अभाज्य खंड आपने पता करने के लिए क्या किया कि 15 का इंटू तो करना है 4 से, और ये आपका 13 का इंटू करना है 1 से, और ये 43 का इंटू करना है 3 से। तो इस तरह ये आपका हो गया यहाँ पर 60, 13 का 1 में हो गया 13, 43 का 3 में हो गया 129, और इनको आप जोड़ देंगे तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर तीनों का टोटल हो जाएगा आपका 202। तो इस तरह से पूरी उसमें अभाज्य खंड कितने हो जाएंगे, 202। चलिए अगले ट्रिक पर चलते हैं। तो अगले ट्रिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें हम सीखेंगे भाजकों या गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। तो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है कि 120 को कुल कितनी संख्याओं से भाग दिया जा सकता है। क्लियर। अब देखो कोई छोटी राशि हो, जैसे मान लो एक मैंने किसी को दिया कि भाई 12 है, कि 12 के भाजक कितने होंगे। तो आप देख सकते हैं कि 12 को किस किस से दे सकते हैं, 1 से भाग दे सकते हैं, 2 से, 3 से, 6 से और 12 से। तो 12 यानी 12 के भाजक कितने हुए, 5 हुए। इनको चाहे आप भाजक कह दो, चाहे ये गुणनखंड कह दो। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि ये तो छोटी राशि थी, तो इसके भाजक मैंने मौखिक बता दिए। लेकिन अगर मान लो यहीं पर राशि होती बड़ी, तो अब उसके भाजक कैसे अपन निकालेंगे, चलिए वो देखते हैं एक बार, है ना। तो यहां पर क्वेश्चन क्या है कि 120 को, तो जैसे आपने 12 के भाजक देखे वही 1, 2, 3, 6, 12 और सॉरी 1 ये 4, तो इस तरह ये आपके कितने भाजक हुए, 6। लेकिन ये तो एक छोटी राशि थी तो आपने डायरेक्ट इसका पता लगा लिया। लेकिन अगर कोई बड़ी संख्या है तो उसके अपन कैसे भाजक पता करेंगे, चलिए मैं उसकी ट्रिक बताता हूं, आप बहुत ही जल्दी इसको कर पाएंगे। आपको करना सिर्फ इतना है कि जो भी राशि दी जाए आप उसके फैक्टर करो। तो ये आपने 2 से फैक्टर किया, 60 आ गया, फिर आप चलिए फिर 2 से कर देंगे, तो ये आपका हो जाएगा 30, फिर आपका 15, फिर आपका ये 3, 5 और 1। तो आप देख सकते हैं यहां पर 2 की पावर कितनी है, 1, 2, 3, और 3 की पावर ये आपकी 1 हो गई, और ये 5, 5 की पावर 1 हो गई। क्लियर। तो अब यहां पर आपको निकालने हैं भाजक। तो ये देखते हैं कैसे निकालेंगे, भाई इसमें पावर आपको एक एक जोड़नी है। तो 3 और 1 हो जाएगा 4, 1 और 1 हो जाएगा 2, और यहां भी 1 और 1 हो जाएगा 2। तो 4 दूनी 8 दूनी 16। तो 120 के भाजक कितने हुए यहाँ पर आपके, 16। ये ध्यान रहे इस 16 भाजकों में 1 भी शामिल है, और जो है वो 120 भी शामिल है। क्लियर। जैसे इस 12 के भाजक में 1 भी शामिल था, और ये 12 खुद भी शामिल था। क्लियर। चलिए अब इसमें आगे देखते हैं, एक और क्वेश्चन ले लेता हूं। चलिए अगला क्वेश्चन मैंने ले लिया है यहाँ पर कि 2280 को कुल कितनी संख्याओं से भाग दिया जा सकता है। क्लियर। अब देखो यहां पर अगर मान लो ऐसे पूछा जाए कि 1 के अतिरिक्त, तो जितना भी आंसर आए उसमें से आप 1 माइनस कर देना, है ना। कभी कभी ऐसे भी पूछ लेता है कि 1 और स्वयं के अतिरिक्त, तो 2 चीज माइनस हो जाएंगी, एक तो वो खुद और 1। अब खैर इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो मैंने क्या बताया था, फैक्टर करने होते हैं। तो किससे फैक्टर करेंगे, 2 से। ये आपका हो गया 1, 1 और 40। फिर आप इसको 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 5, 7 एंड 0। फिर 2 से करेंगे आप तो ये हो जाएगा 2, 8, 5। 3 से करेंगे तो ये 9, 5। 5 से करेंगे 19, और 19 से करेंगे 1। तो ये आप देख सकते हैं 2 3 बार आ रहा है, 3 आ रहा है, 5 आ रहा है, 19 आ रहा है। क्लियर। तो यहां आप मैंने ट्रिक क्या बताई थी कि पहले आप ये देखो 2 कितनी बार है, 3 बार। आप ये देखो 3 कितनी बार है, 1 बार। 5 कितनी बार है, 1 बार, और 19 भी 1 बार। तो यहां भाजक बताने के लिए मैंने क्या ट्रिक बताई थी कि जितनी भी ये पावर आपको दिखाई दे रही है उन सब में आप एक एक जोड़ के गुणा करेंगे। तो 3 और 1 4, 1 और 1 2, यहां भी 1 और 1 2, और ये 1 और 1 2। तो ये आपका हो जाएगा 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। तो इस तरह से ये भाजक कितने हो गए अपने, 32। आगे चलते हैं अपन। यहां एक भाजकों से ही रिलेटेड इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है।
और ऐसे क्वेश्चन आप संख्या बदल बदल के खुद भी प्रैक्टिस करके देखना। यहाँ क्वेश्चन है कि 4 लगातार अभाज्य संख्याओं में से प्रथम 3 और अंतिम 3 का गुणनफल 385 और 1001 है, तो बड़ी अभाज्य संख्या ज्ञात करो। क्लियर? तो देखते हैं इसमें अब इसका आंसर कैसे आएगा। तो यहां पर अपने से 4 लगातार, देखिए कोई सी भी मैंने 4 लगातार मान ली, चलो मैंने मान ली ABCD। क्लियर? अब वो क्या करा, पहली 3 का गुणनफल तो कितना है 385, तो ये किन किन का हो जाएगा, A, B और C का, इनका गुणनफल हो गया 385। और कह रहा अंतिम 3 ये हैं, इनका गुणनफल आपका हो जाएगा ये B, C और D। और ये मैंने इन दोनों का दे दिया भाग। ट्रिक पर आप ध्यान देना, पहली 3 के मैं किसका भाग दे दिया, अंतिम 3 का। तो आप देख सकते हो BC कैंसिल हो गई, और इधर भी जब इधर कैंसिलेशन हो रहा है तो इधर भी काटेंगे। अब ये दोनों आप देख लो किससे कैंसिल हो सकती हैं, चलो 37 से, या 1001 आपकी किससे कैंसिल हो जाएगी, ये आपकी कैंसिल हो जाएगी यहां पर 57 से। चलो आप ऐसा करो, इसको छोटी राशि से कैंसिल करते हैं, चलो 11 से करके देखते हैं ना। तो 11 3 जा 33, बची 5 और ये 5 बार गया, इसको 11 से काटेंगे तो 11 का 9 बार, बची 1, ये 35/91। अब आप चाहो तो इसे फिर से काट सकते हो। अब 7 से कट रहा है, 7 पंजे 35 और 7 से ये 91 गया 13 बार। अब आपके यहां पर देखिए बचा क्या, A/D बराबर 5/13, यानी छोटी संख्या तो हुई 5 और बड़ी हुई 13। अब आपसे पूछी कौन सी थी इस क्वेश्चन में, पूछी थी आपसे बड़ी आवाज संख्या, तो बड़ी आवाज कौन सी हुई आपकी 13। तो आप देख सकते हैं यहां पर कि बड़ी जो आवाज संख्या है ये अपनी यहां पर कितनी हो गई, 13। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ट्रिक नंबर 17 आपके सामने है। ट्रिक नंबर 17 में है कि 2 लगातार प्राकृत संख्याओं के वर्गों का अंतर दिया है 97, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो। तो हमेशा ध्यान रखना, देखो जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा है, मैं फिर से कह रहा हूं एक बार वो पार्ट 1 जरूर देखें। मैंने वहां आपको एक ट्रिक में बताया था कि जो लगातार प्राकृत संख्याएं होती हैं इनके जो वर्गों का अंतर होता है वो उन संख्याओं के योग के बराबर होता है ना। तो यहां जैसे मान लो यहां 2 लगातार संख्याओं का अंतर कितना दे रखा है 97, अब ये वर्गों का अंतर 97, तो मैंने आपको बताया था कि जो वर्गों का अंतर होता है वो आपका किसके बराबर होता है, उन संख्याओं के योग के। क्लियर? तो अब यहां पर आप देख सकते हैं कि ये तो यहां वर्गों का अंतर योग के बराबर, योग कितना दिया हो जाएगा आपका 97। अब आप यहां ट्रिक देखना, अगर आपसे सबसे बड़ी संख्या पूछी जाए, ये मैं बिल्कुल आपको आसान ट्रिक बता रहा हूं, ये किसी भी बुक में आपको नहीं मिलेगी। तो आपको बड़ी निकालने के लिए तो योग में 1 जोड़कर आधा करना है, तो ये आपका 97 और 1 98, 98 का आधा हो जाएगा 49। और अगर कभी आपसे सबसे छोटी संख्या पूछी जाए, तो सबसे छोटी संख्या पूछी जाए तो आप क्या करेंगे, इसी में ट्रिक बता देता हूं मैं, योग में से 1 घटा के आधा कर देना। तो योग कितना हुआ है 97, 97 में से 1 गया 96 का आधा हुआ 48। तो इस तरह से अगर आपको वर्गों का अंतर दिया हो तो आप सबसे बड़ी भी निकाल सकते हो और सबसे छोटी। आप ऐसे क्वेश्चनों को अलग अलग ट्रिक से भी करके देखें। अगले ट्रिक पर चलते हैं। तो यहां उसी ट्रिक का एक मैंने क्वेश्चन और ले लिया है आप लोगों के रिवीजन के लिए। तो अभी मैंने बताया था आपको वर्गों का अंतर यहां पर कितना दे रखा है 23, तो जो योग होता है वो किसके बराबर होता है, वर्गों के अंतर के। तो यहां आप देख रहे हो कि वर्गों का अंतर कितना दे रखा है 23 दे रखा है, तो योग भी कितना हो जाएगा 23। अब इसमें पूछी गया सबसे बड़ी पूछी है, तो सबसे बड़ी संख्या के लिए मैंने आपको क्या ट्रिक बताई थी, सबसे बड़ी संख्या के लिए मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि योग में अगर मैं 1 जोड़कर आधा करूं तो देखते हैं योग कितना हो जाएगा आपका 23, और ये 1 जोड़कर कर दिया आधा,
तो 23 और 1 24 का आधा हो जाएगा 12। क्लियर? मैं आपको बता रहा हूं जो ऑलरेडी मैंने सॉल्व कर रखा है, आपको इसमें मैं डिस्क्राइब कर देता हूं, तो आप ध्यान से देखें। पहले ये देखते हैं कि ट्रिक क्या है। देखिए ट्रिक क्या है इसमें कि 3 लगातार प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग दिया है, तो इसमें अपने को सबसे बड़ी और सबसे छोटी प्राकृत संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, अब देखिए इसमें मैंने एक एग्जांपल लिया है। यहाँ पर ये कह रहा है 3 लगातार प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग 434 है, तो सबसे बड़ी प्राकृत संख्या ज्ञात करो। क्लियर? तो यहाँ देखिए ट्रिक क्या होती है इसमें, आप ये देखो कि वर्गों का योग कितना है 434, और इसमें कितनी प्राकृत संख्या है 3, तो 434 में मैं 3 का भाग दूंगा तो ये आपका हो जाएगा 144, जो कि आप जानते हो 12 का स्क्वायर है। अब जो संख्या यहाँ पर आ जाए, यहाँ पर ये, उसको आपको लिखना है बीच में, और क्योंकि ये 3 लगातार प्राकृत थी तो 12 अगर बीच में है तो इसके आसपास कौन होंगी 11 और 13। तो आपसे पूछी क्या थी, सबसे बड़ी प्राकृत संख्या, तो सबसे बड़ी प्राकृत संख्या आपकी क्या हो गई यहाँ पर, ये 13। अब यहाँ एक चीज समझने की है कि कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि 3 का जब मैंने भाग 434 में दिया है तो कि आपका 144 पॉइंट कुछ आ रहा है, तो इसमें क्या होता है कि पॉइंट के अंकों को नहीं लेना होता। और मान लो अगर यहाँ पर जैसे मान लो मेरा भाग देने पे 145 आता, तो भी मैं क्या है कि ये 12 ही लेता, क्योंकि आपको पता है कि 145 किन किन वर्ग संख्याओं के बीच में आता है, 144 और 169। तो आपको हमेशा छोटी वर्ग संख्या वाले की तरफ जाना है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि 3 लगातार प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग 1325 है, तो तीनों संख्याएं ज्ञात करो। तो यहाँ देख लेते हैं। तो अभी जैसा कि मैंने पिछली बार ट्रिक बताई आपको कि ये कितना है 1325, भाग किसका दे रहे हैं 3 का, तो आप भाग दे के देखोगे 441 आ रहा है, तो 441 सभी को पता है कि किसका स्क्वायर है, 21 का स्क्वायर है। अब जो मैंने बताया था कि ये संख्या आएगी बीच में, और फिर 21 के आसपास प्राकृत कौन हो गई 20 और 22। अब मान लो अगर किसी को आंसर वेरीफाई करना है कि ये आंसर जो आया है वो सही है कि गलत है, तो आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हो। भाई 20 का स्क्वायर क्या हुआ 400, 21 का 441, 22 का 484, और मैं अगर इन तीनों को जोड़ूंगा तो आपका हो गया 1325, जो कि ये था। तो इस तरह ये हो गया आंसर की जांच। क्लियर? यहाँ पर देखिए एक चीज और है, आप एग्जाम में ऑप्शन से भी इसको कर सकते हो, तो आप जो भी मान लो ऑप्शन हो उनके वर्गों का योग करके आप ट्राई कर लेना। चलिए ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन इसमें और देख लेते हैं इस ट्रिक में। 3 लगातार प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग 77 है, तो तीनों संख्याएं क्या होंगी। तो यहाँ आप देख सकते हो कि यहाँ योग कितना है 77 है, तो 77 में भाग किसका दे रहे हैं 3 का, तो ये गया आपका कितनी बार 26 बार। अब मैंने आपको बताया था, ये देखो आपकी 26 किन किन वर्ग संख्याओं के बीच में है। 26 एक तो 5 के वर्ग 25 और 6 के वर्ग 36 के बीच में आता है, तो हमको इसमें कौन सी लेनी होती है, छोटी संख्या 25। तो आप देख सकते हो कि 25 किसका वर्ग है 5 का, और जो संख्या यहाँ आएगी उसे कहाँ लिखना है, बीच में लिखना है। और आपके इधर आसपास की कौन कौन सी हो गई 4 और 6। तो आपसे तीनों पूछी थी, तो तीनों संख्याएं कौन कौन सी हो गई 4, 5 और 6। और आंसर को चेक कैसे करते हैं, तीनों के वर्गों का योग कर लेंगे, तो 4 का स्क्वायर क्या हुआ 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, और तीनों का टोटल हुआ 77, जो कि आपका ये आ गया। क्लियर? अगर मान लो ट्रिक में कोई दिक्कत है तो आप वीडियो को थोड़ा स्लो करके देखें, और 1-2 बार आप रिपीट करके देखेंगे तो ट्रिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट ट्रिक में। तो स्टूडेंट ट्रिक नंबर 19 आपके सामने है, और यह है उत्तरोत्तर श्रेणी का योग हम सीखेंगे। उत्तरोत्तर श्रेणी को कहते हैं सम ऑफ सक्सेसिव सीरीज। ठीक, तो उत्तरोत्तर श्रेणी पहले तो होती क्या है, देखिए ये श्रेणी पहले तो बढ़ती है, जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल मैंने लिया है 1, 2, 3 और 49, ये कहाँ तक जा रही 50 तक, और फिर ये सीरीज घटना स्टार्ट होती है। तो आपको इसमें पूछा जाएगा कि यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का ये टोटल क्या है। अब देखिए इसके 2 तरीके हैं, एक तो आप पहले 1 से लेके मान लो 50 तक का टोटल निकाल लो, मैंने आपको ट्रिक बताई थी, और दूसरा मेथड ये कि आप 1 से 49 तक का निकाल लो,
और बाद में उन दोनों को जोड़ सकते हैं, लेकिन इसमें भी काफ़ी टाइम लग जाएगा और एग्जाम में आपको पता है इतना टाइम नहीं होता है कि अपन दो दो ट्रिक इसमें लगाएं। तो मैं आपको बिल्कुल इसकी इजी ट्रिक बता रहा हूं। आप ये देखिए कि इस पूरी सीरीज में जो हाईएस्ट नंबर है वो कितना है। तो हाईएस्ट नंबर है वो है आपका 50। तो आपको करना क्या है कि योग निकालने के लिए इस हाईएस्ट नंबर का करना है स्क्वायर। तो 50 का स्क्वायर हो गया 2500। अब कई लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है कि ये 2500 इतनी जल्दी कैसे आ सकता है, तो आप इस ट्रिक को जोड़ के देख सकते हैं पूरी सीरीज को, आंसर आपका यही आएगा। तो बिल्कुल मैजिकल ट्रिक है, 1 सेकंड की ट्रिक है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल इसी का और बता देता हूं आपको। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, मैंने फिर से एक उत्तरोत्तर श्रेणी का ले लिया है। 1 2 3 ये 20 तक है और फिर ये सीरीज घटना शुरू हुई तो 20 19 18 से 1 तक गई। तो मैंने ट्रिक क्या बताई थी, हाईएस्ट नंबर क्या है इसका 20, और योग के लिए आपको क्या करना है, योग के लिए हमें करना है इसका स्क्वायर। तो 20 का स्क्वायर क्या हुआ 400। बिल्कुल आसान है। चलिए ट्रिक नंबर 20 को देख। तो स्टूडेंट्स अगली ट्रिक है हमारी n सम या विषम संख्याओं में से सबसे बड़ी या सबसे छोटी सम या विषम ज्ञात करना। तो जैसे कि आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि 5 लगातार सम संख्याओं का योग दिया है 330 और सबसे बड़ी सम संख्या ज्ञात करनी है। क्लियर। तो मैं आपको इसकी ट्रिक बताऊंगा कि आप इसको बड़ी आसानी से कर सकेंगे। तो यहाँ देखिए, सबसे बड़ी अगर सम पूछी जाए, ये ध्यान रहे सम में भी यही ट्रिक लगेगी और विषम का क्वेश्चन हो तो उसमें भी यही लगनी है। सबसे बड़ी सम संख्या की ट्रिक है योग अपॉन पद इंटू पद -1। और यहाँ पर अगर मान लो बड़ी पूछी है तो प्लस कर देंगे, छोटी पूछी हो तो माइनस। क्लियर। चलिए इसको, वैसे आप इसको फॉर्मूले के हिसाब से देखें तो ऐसे भी याद रख सकते हैं कि s अपॉन n प्लस n माइनस 1। यहाँ s का मतलब क्या है, सम यानी योग, और n यानी पदों की संख्या। चलिए मैं अब इसमें ये मान रख देता हूँ। तो योग कितना आपका 330, और आपके पद कितने हैं, पद हैं ये आपके 5 लगातार संख्याएं थी तो 5 और प्लस 5 माइनस 1। तो ये 5 से मैंने भाग दिया 66 आ गया, 5 में से 1 गया, ये आपका हो गया 4, 66 और 4 हो गया 70। तो आप देख सकते हैं इस प्रश्न का आंसर क्या हुआ 70। क्लियर। चलते हैं इसी से मिलती जुलती एक और क्वेश्चन देखते हैं। 6 लगातार विषम संख्याओं का योग 396 है, तो सबसे छोटी विषम। अब देखो मैंने इस क्वेश्चन में और पिछले में 2 चेंज किए हैं। एक तो पिछला क्वेश्चन सम का था तो उसकी जगह मैंने ले ली विषम, और दूसरा उसमें पूछी थी सबसे बड़ी, मैंने यहाँ ले ली सबसे छोटी। तो मैंने आपको बताया था सम हो या विषम हो, अपने को जो है वो एक ही क्वेश्चन की ट्रिक लगानी है। तो अपनी जो है क्या ट्रिक थी कि सबसे छोटी विषम संख्या आपको निकालनी हो। तो इसकी ट्रिक आपकी हो जाती है s अपॉन n माइनस n माइनस 1। जबकि आपने देखा कि पहले जब सबसे बड़ी पूछी थी तब अपन ने प्लस लगाया था। क्लियर। चलिए तो s कितना है यहाँ योग 396, और n यानी पद हैं आपके 6, और ये 6 माइनस 1। तो 6 से ये काट देंगे, ये आपका हो जाएगा 6 से ये 66 बार हो जाएगा, और 6 में से ये 1 जाएगा 5, तो ये 66 माइनस 5 यानी ये हो जाएगा 61। क्लियर। तो ये हो जाएगी आपकी सबसे छोटी विषम। अब देखिए, अब कोई स्टूडेंट इन ट्रिक्स को पूरी तरह से अगर सीखना चाहता है तो वो उसको कुछ नहीं करना है, बस इसी में नंबर चेंज करके वो फिर से 1-2 अपनी ओर से भी क्वेश्चन सॉल्व करके देखे। क्लियर। चलिए नेक्स्ट ट्रिक देखते हैं। अब की बार स्टूडेंट बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रिक है, ट्रिक नंबर 21, जिसमें कि संख्या पद्धति में हम मिश्रण का प्रयोग देखेंगे, यूज ऑफ एलिगेशन इन नंबर सिस्टम। देखिए इस टॉपिक के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये जो एलिगेशन का रूल है
ये लगभग में आपको जब धीरे धीरे टॉपिक आगे बढ़ेंगे तो साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, लाभ हानि और आपकी जो है काम समय, इतने क्वेश्चन इससे सॉल्व होते हैं कि आपको क्या बताएं। तो आप धीरे धीरे देखेंगे कि मैं लगभग हर टॉपिक में इस एलिगेशन का यूज जरूर करूंगा, है ना। तो चलिए इसमें देखते हैं कि संख्या पद्धति में मिश्रण का क्या यूज है। तो आपके लिए मैं 3 क्वेश्चन लाया हूं, जिसमें कि पहला क्वेश्चन आपके सामने है जो कि एसएससी 2011 में भी आया है। तो क्वेश्चन क्या है कि एक परीक्षा में ठीक उत्तर के लिए 4 अंक मिलते हैं और गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट लिया जाता है। क्लियर। यदि एक परीक्षार्थी ने 75 प्रश्नों को हल किया और उसे 125 अंक प्राप्त किए, मतलब उसने अटेम्प्ट कितने किए क्वेश्चन 75 और उसको नंबर कितने मिले 125, तो वो कह रहा उसने कुल कितने प्रश्नों को हल किया, है ना, कुल कितने सही प्रश्नों को। ये तो सबको पता ही है कि भाई टोटल तो 75 प्रश्नों को हल किया ही है, बात है यहाँ सही प्रश्नों की। तो चलिए देखते हैं इसमें मिश्रण आपकी किस तरह हेल्प करेगा। देखिए यहाँ पर मैं एक काम करूँगा, मैं एक तरफ तो लिख लेता हूँ सही और एक तरफ लिख लूँगा गलत। क्लियर। अब आप ये देखो कि इसने कुल कितने प्रश्न किए थे 75, कुल इसने क्वेश्चन किए थे 75। अब इनमें से कुछ सही थे और कुछ गलत थे, यही तो अपने को पता करना है। अब यहाँ आप ये देखो कि अब इसको सही के लिए कितने नंबर मिल रहे थे 4। तो अब आप मान लो कि एक ऐसी कोई सिचुएशन मान के चलें कि अगर मान लो ये सारे ही क्वेश्चन सही कर देता तो 75 इंटू 4 इसको कितने नंबर मिलते 300 प्लस 300। और अब हम ये मान के चलते हैं कि देखिए गलत में इसका क्या था कि गलत के लिए 1 अंक अपन क्या कर रहे थे, इसका काट रहे थे, है ना। तो अब अगर मैं ये मान लूँ कि 75 क्वेश्चन है और ये पूरे ही इसने गलत कर दिए तो इसको कितने नंबर मिलेंगे -75। 1 नंबर कटेगा तो यानी कितने कट जाएंगे -75। अब आप ये देखो इसको नंबर कितने मिले हैं 125। तो 125 नंबर मिलना इस बात का संकेत है कि न तो इसने पूरे सही किए हैं और न इसने पूरे गलत किए हैं, क्योंकि अगर पूरे सही करता तो 300 नंबर आते और पूरे गलत करता तो नंबर आते 75। अब चलिए देखते हैं कि मिश्रण का नियम इसमें क्या कहता है ना। तो यहाँ देखिए करना क्या है, आपको यहाँ लगाना है एलिगेशन रूल। तो ये 300 में से 125 जब मैं माइनस करूँगा तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर 175 और 125 में से -75 माइनस करूँगा तो ये आपका हो जाएगा 200। अब यहाँ पर कुछ स्टूडेंट कन्फ्यूजन में हैं कि 125 में से 75 माइनस करके ये कैसे आया। तो देखते हैं, जब आप 125 में ये माइनस करोगे तो आप जानते हो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो 125 और 75 ये आपका जुड़कर हो जाएगा 200। आप चाहें तो इसको कोई क्वांटिटी से थोड़ा सा कैंसिल करके इजी कर सकते हैं क्वेश्चन को। 5 से चलो कर लेते हैं। तो 5 से ये हो जाएगा 40 और ये 5 से हो जाएगा आपका 35 और आप 5 से दोबारा कर लो तो 8:7। अब ये 8 और 7 रेशियो किसका है, सही और गलत क्वेश्चन का है। तो देखते हैं अब 75 का कैसे इसमें 8 और 7 में बंटवारा होगा। आप ये देखो इसमें कि ये कुल 75 हैं और 8 और 7 का टोटल क्या हुआ 15। ट्रिक पे ध्यान देना आप। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 15 इकाई है, 15 इकाई का मान आपको कितना दे रखा है 75। तो इससे अपनी 1 इकाई कितने की आ गई, 1 इकाई आ गई आपकी 15 से मैं कैंसिल करूंगा 5 की। अब आपको पूछा क्या था, सही कि गलत, पूछा था सही। तो सही इकाई कितनी है 8। तो क्लियर है कि 8 इकाई का मान आपका हो जाएगा 8 पंजे 40। तो यानी उसने 75 में से सही प्रश्न कितने सॉल्व किए 40। तो अपने आप ही अगर कोई गलत पूछे तो कितने हो गए 35। चलिए इस टाइप का एक और क्वेश्चन देख लेते। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि भेड़ और गड़ेरियों के एक समूह में 16 पैर हैं जो सिर की संख्या से 10 अधिक हैं। इसमें भेड़ें कितनी हैं। तो ये एसएससी 2015 में आया है। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए भेड़ और गड़ेरियों के समूह में कितने पैर हैं 16 पैर हैं और सिर की संख्या से जो कि 10 ज़्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि सिर कितने हुए, सिर हुए 6। सिर का मतलब यहाँ भेड़ और गड़ेरियों की कुल संख्या से है। तो इसका मतलब ये हुआ ये दोनों कुल मिला के तो हो गए 6। क्लियर।
अब मैं एक तरफ तो लिख लेता हूं भेड़ और एक तरफ मैंने लिख लिए गडरिया। आप जानते हो कि भेड़ के पैर कितने होते हैं, 2 कि 4? कितने होते हैं भाई? 4 होते हैं। तो अगर मान लो मैं ये मान लूँ कि मान लो कि सभी इसमें जो ग्रुप है 6 का उसमें सभी भेड़ें ही हैं, तो पैर कितने हो जाएंगे? 6 चौके 24। गडरिये के पैर कितने होते हैं? 2, तो 6 दूनी 12। लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पैर हैं वो कितने हैं? 16। तो 16 पैर होने का मतलब है कि न तो पूरे भेड़े हैं और न पूरे गडरिये हैं, तो ये माइनस कर देंगे। इसी को कहते हैं एलिगेशन। तो 24 में से 16 जाएगा 8 और 16 में से 12 गया 4। 4 से मैं इसको काट दूंगा, ये आपका हो जाएगा 1:2। अब ये 1:2 किसका है? ये है इन कुल 6 का। तो देखते हैं इसमें, आप ये देखो कि यहाँ पर 1 और 2 का टोटल क्या हुआ? 3। इस 3 इकाई की तुलना होगी कुल यानी 6 से। तो 1 इकाई आपकी कितने की आ गई? 1 इकाई आ गई 3 दूनी 6 की। अब पूछी क्या थी आपसे? भेड़। तो भेड़ की आपने कहाँ लिखी है? भेड़ इधर आगे लिखी है, तो इसका मतलब भेड़ का अनुपात क्या होगा? ये 1। तो 1 इकाई का ईमान निकालना था आपको, जो कि आ चुका है कितना? 2। तो भेड़ें कितनी हो गई यहाँ पर? 2। अब कुल कितनी थी? 6। कोई पूछे गडरिये कितने, तो गडरिये हो जाएंगे 4। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि एक चिड़ियाघर में चूहे और कबूतर हैं। यदि कुल 90 सिर हैं और 224 पैर हैं तो कबूतरों की कुल संख्या क्या है? अब देखिए, कुल 90 सिर का मतलब है कि ये चूहे और कबूतर मिला के हैं टोटल कितने? 90। अब मैंने एक तरफ तो लिख लिए चूहे और एक तरफ लिख लिए कबूतर। अब आप जानते हो चूहे के पैर कितने होते हैं? चूहे के पैर होते हैं 4, है ना। अब आपके सिर कितने यहाँ पर? 90। तो अगर मैं ये मान लूँ कि 90 सिर हैं और ये 90 सिर पूरे चूहों के ही हैं, तो चूहों के पैर कितने हो जाएंगे? 90 चौके 360। और कबूतर के 2 पैर होते हैं, तो कबूतर के मान लो, अगर मैं पूरे कबूतर ही मान लूँ तो 90 दूनी 180 पैर होंगे। लेकिन आपके पैर हैं कितने? 224। तो यहाँ चलिए माइनस करेंगे, तो यहाँ पर 360 में से 24 गया, तो ये आपके हो जाएंगे यहाँ पर 136। और इधर 224 में से ये 180 माइनस करेंगे, तो ये आपके हो जाएंगे 44। क्लियर? तो यहाँ अब मैं इसको कैंसिल कर दे रहा हूँ, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर, ये चलिए 4 से कैंसिल कर दे रहे हैं, तो 4 से ये गया 11 बार और 4 से ये गया 4 तिया 12 और 4 चौके 16, यानी ये आपका 11:35 हो गया, वो 11:34। अब आप ये देखो इन दोनों का टोटल क्या होगा? 11 और 34 का टोटल हुआ 45। तो 45 इकाई की तुलना कुल यानी किससे होगी? 90 से। तो अब आप देख सकते हो कि 1 इकाई कितने की हो गई? 45 दूनी 90। 1 इकाई हो गई 2 की। क्लियर? अब 1 इकाई 2 की हो गई। अब आपको पूछी क्या थी? कबूतरों की संख्या। तो कबूतरों की संख्या किससे आएगी? 34 से। तो यानी आपको 34 इकाई का मान निकालना है। तो 34 दूनी ये आपका हो जाएगा 68। तो आपके कबूतर कितने हो गए? ये आपके हो गए 68। क्लियर? नेक्स्ट ट्रिक देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब है ट्रिक नंबर 22, जिसमें कि मैं 2 स्टेटमेंट आपको बता रहा हूं जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में काम आते हैं। यहाँ पर एक ट्रिक मैंने ली है कि 2 लगातार विषम संख्याओं के वर्गों का अंतर हमेशा 8 से विभाज्य होता है। आप कोई सी भी लेके संख्या चेक कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि ऑप्शन आ जाता है जिसमें 2 विषम संख्याएं लिख रही हैं। अब मान लो वो पूछ रहा है कि किससे विभाज्य होगा, तो ऑप्शन दे रखा है 7, 8, 6 या कुछ और। तो अगर मान लो आपको 8 उस ऑप्शन में दिख जाता है तो आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो। आप इसको चेक भी कर सकते हो, जैसे कि मैंने कोई भी चलिए 2 विषम संख्याएं ले ली लगातार, जैसे मान लो मैंने ले ली 13 और 11। अब आप 13 का स्क्वायर करेंगे तो ये आपका हो रहा है 169 और 11 का करेंगे तो 121 हो रहा है। अब आप इन दोनों का अगर अंतर करें यहाँ पर, तो ये अंतर आपका हो रहा है आपका 48। और आप देख सकते हैं जब मैं 8 से इसको विभाज्य करूंगा तो 8 से 48 पूरा पूरा विभाजित हो रहा है। क्लियर? चलिए एक ट्रिक और भी है यहाँ पर। अगली ट्रिक है कि 2 लगातार सम संख्या के वर्गों का अंतर सदैव 4 से विभाज्य होता है। अब 2 लगातार सम संख्या,
कोई सी भी चलिए चेक कर लेते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन पूछे कैसे जाते हैं, जैसे मान लो उसने पूछ लिया कि भाई मान लो पूछ लिया उसने कि भाई 28 का स्क्वायर माइनस 26 का स्क्वायर किससे पूर्णतः भाज्य होगा। मान लो ये किसी ने आपसे पूछ लिया। क्लियर। अब मान लो वहाँ ऑप्शन दे रखे हैं, आपको कि भाई 7 से होगा, या मान लो 11 से होगा, या 13 से होगा, या मान लो 4 से होगा, ऐसे मान लो कोई भी ऑप्शन दे रखे हैं ना। तो अब यहाँ पर क्या है कि अगर जिसको ट्रिक नहीं मालूम है वो क्या करेगा, पहले इनके स्क्वायर करेगा और फिर इनको क्या नाम है फिर माइनस करेगा, तब फिर डिवाइड करेगा। लेकिन अगर आपको ये स्टेटमेंट ध्यान है कि दो लगातार सम संख्या के वर्गों का अंतर सदैव 4 से विभाज्य होता है, तो आप डायरेक्ट ही कौन सा ऑप्शन टिक कर देंगे, 4। अब मान लो अगर कोई इसको चेक करना चाहे तो कैसे चेक करेगा, देखते हैं। आप जानते हो कि 28 का स्क्वायर क्या होता है, 784। 26 का स्क्वायर क्या होता है, ये आपका 676 हो गया। चलिए इसको माइनस करके देखते हैं। तो यहाँ पर तो ये आपका हो गया 8 और ये हो गया 0 और ये आपका 108 हो गया। और 108 को आप जानते हो ये 27 × 4 लिख सकते हो। तो आप देख सकते हो 4 इसमें कॉमन फैक्टर में आ रहा है, इसका मतलब 4 से ही भाज्य है। और अब आप देख रहे हो दूसरा कॉमन फैक्टर क्या है, 27। तो जो न तो 7 से भाज्य है, न 11 से, न 13 से। तो अगर हम डायरेक्ट भी करके देखें तो आंसर हमारा वही आ रहा है। चलिए नेक्स्ट ट्रिक को देखते हैं। अब की बार स्टूडेंट्स बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रिक है आपके सामने, ट्रिक नंबर 23, परिणामी गुणनफल के अंत में 0 की संख्या निकालना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन है कि 1 से 100 तक की प्राकृत संख्याओं के गुणनफल के अंत में कितने शून्य आएंगे, है ना। तो देखते हैं, यानी वो ये पूछ रहा है कि जब आप 1 से 100 तक इस तरह मान लो अगर कोई गुणा करेगा तो उसके गुणनफल का जो एट लास्ट होगा उसमें लास्ट में कितने जीरो होंगे। अब आप जानते हो कि अगर किसी को ट्रिक नहीं मालूम तो इस क्वेश्चन को एग्जाम में कर पाना इम्पॉसिबल है, क्योंकि 1 से 100 तक का गुणनफल निकालना कोई इतना आसान काम नहीं है ना। तो ये काफ़ी टाइम डिले प्रोसीजर है और होनी भी नहीं है वैसे अगर बात करें तो अब इसमें ट्रिक क्या होगी, देखिए ट्रिक में आपको बताता हूँ। आपको करना ये, जैसे ये लास्ट नंबर है, आप इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा और एक जीरो आपकी बच रही है, हो रही 20। तो आपने देखा 5 से मैंने इसको डिवाइड किया तो क्या आया, भागफल 20। अब जो भागफल आया आपको करना ये है कि इसको 5 से फिर डिवाइड कर दो, तो ये 5 चौके क्या हो गया 20। आपको करना कुछ नहीं है, अब आपको इसमें शून्यों की संख्या निकालने के लिए इन दोनों भागफल को जोड़ देना है। तो 20 ये और 4 ये, तो ये दोनों आपके जुड़कर हो गए 20 और 4 आपके हो गए 24। तो इस तरह शून्यों की संख्या क्या हो गई 24। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट है आपका कि 1 2 3 से 250 तक गुणा कराए तो पूछ रहा है कितने जीरो इसमें आएंगे। तो ट्रिक क्या थी, लास्ट की संख्या में ट्रिक वही है, 5 से भाग देना है। तो 5 से मैं 250 में भाग दूंगा तो ये कितनी बार जाएगा, 50 बार जाएगा। अब आपको करना क्या है कि इसमें जो लास्ट नंबर है उसमें फिर से आप 5 का भाग दो। अब कितनी बार जा रहा है, 10 बार। चलिए ठीक है, 10 और आ गया। अब फिर 5 का भाग अगले भागफल में दो, आप 10 में दोगे तो कितना 2। आपको करना कुछ नहीं है, बस इन तीनों का टोटल करना। तो 50 और 10 60 और 2 हो गया 62। तो ये कितने जीरो आ गए, 62। नेक्स्ट क्वेश्चन देख स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है कि 51 से 100 तक अगर हम गुणा करें तो वो कह रहा है परिणाम के अंत में कितने जीरो होंगे। तो देखते हैं कितने जीरो होंगे इसके अंत में। तो 51 से 100 तक। अब की बार क्या है कि 1 से स्टार्ट नहीं किया है, तो यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान रखना। पहले मैं निकालूंगा 1 से 100 तक कितने जीरो होंगे और उसके बाद निकालूंगा 1 से 50 तक। और मान लो अगर 1 से 100 तक वालों में से मैं 1 से 50 तक निकाल दूं तो आपके कौन से बच जाएंगे, 51 से 100 बच जाएंगे। तो पहले ये देखिए कि 1 से 100 तक जीरो कैसे पता चलेंगे, भाई लास्ट में कौन है, 100 है। तो इसमें डिवाइड किससे करना है, 5 से। 5 का भाग अगर मैं 100 में करूं तो ये भागफल गया आपका 20 बार। अब 5 का भाग मान लो इस 20 में करें तो आपका ये 4 आ गया।
तो इन दोनों को अगर मैं जोड़ूं तो 20 ये और 4 ये, तो आपका क्या हो जाता है यहाँ पर 24। क्लियर। चलिए यहाँ देख लेते हैं, ये कह रहा है 1 से 50 तक, 1 से 50 तक। तो इसमें लास्ट में नंबर क्या है 50 है। तो 5 का भाग अगर मान लो मैं 50 में करूं तो 5 से 50 में ये कितनी बार जाएगा 10 बार। और 5 का भाग अगर मैं मान लो ये 10 में करूं तो भागफल क्या आएगा 2। तो 10 ये और 2 ये, तो आपके टोटल कितने हो गए 10 और 2 ये आपके हो गए 12। क्लियर। तो अब आप देख रहे हो कि 1 से 100 तक कितने जीरो हैं 24 और 1 से 50 तक कितने 12। आपको करना कुछ नहीं है, आपको करना है इन्हें माइनस। तो आपके 51 से 100 तक जो शून्य आएंगे वो होंगे 24 माइनस 12 यानी 12। क्लियर। ये हुआ फाइनल आंसर। अगली ट्रिक नंबर 24 है आपके सामने। इसमें क्या है, लगातार सम संख्याओं के गुणनफल में जीरो की संख्या निकालनी है। पिछली बार आप देख रहे थे कि प्राकृत संख्याओं का गुणनफल था, यानी 1 2 3 4 से लगातार चल रही थी। और अब क्या है, यहाँ पर सम संख्याओं का गुणनफल है। तो जैसे कि यहाँ पर एक क्वेश्चन देख सकते हैं आप, 2 4 6 8 और ये कहाँ तक गया 250 तक गया है। तो आप थोड़ा ध्यान देना इसमें। अब आप ये देखिए कि इसके लास्ट में नंबर क्या है 250। तो हर बार हम लास्ट नंबर में किसका भाग दे रहे थे 5 का, लेकिन यहाँ हम लास्ट नंबर में भाग देते हैं 2 का। तो ये आपका 125 बार गया। अब जो ये संख्या आ गई है, अब आपको इसमें 5 से ही भाग देना है, जो कि हर बार आप दे रहे थे। तो ये 5 से मैंने भाग दिया 25 बार गया। और 5 का भाग अगर मैं ये 25 में दूं तो ये आपका 5 बार आ गया। और 5 का भाग मान लो अगर हम इसमें भागफल कितना है 5 में करें तो आपका 1 आ गया। लेकिन ये ध्यान रहे, पिछली बार तो ये सारे ही जुड़ रहे थे, लेकिन अब की बार जो है वो शून्य निकालने के लिए आपको बस ये जोड़ने जिनमें 5 का भाग दिया है आपने। तो 5 के भाग किन किन में दिया था 25, 5 और 1। तो ये आपका टोटल हो रहा है 31। तो यानी क्वेश्चन क्या हुआ कि 2 से लेकर 250 तक अगर कोई सम संख्याओं का गुणनफल करे तो उसको अंत में कितने शून्य प्राप्त होंगे 31। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। इस बार भी सम संख्याओं का गुणनफल है और अब की बार ये गुणनफल कहाँ तक लिया है 2 से लेकर 100 तक लिया है। क्लियर। तो देखते हैं, यहाँ पर आप ये देखिए कि अंत में संख्या कौन सी है 100। तो यहाँ मैं सबसे पहले 2 से डिवाइड करूँगा 100 को, जो कि आपका भागफल आया 50। और अब हर बार आपको किससे करना है 5 से। 5 से अगर मैं 50 में भाग दूँ तो ये आपका 10 आ जाएगा। और 5 से अगर मान लो मैं 10 में भाग दूँ तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो आप देख सकते हो कि हमें टोटल सिर्फ किनका करना है जब 5 का भाग दिया है। तो 10 और 2 क्या हुआ आपका, ये आपका हो गया 12। क्लियर। तो कुल मिला के बात क्या हुई कि 2 से लेकर 100 तक जो है सम संख्याओं के गुणनफल का आप करें तो अंत में कितने शून्य आएंगे 12। और अब हमारी आ रही है इस वीडियो की लास्ट ट्रिक नंबर 25 आपके सामने है। देखिए स्टेटमेंट क्या है। चलिए ट्रिक नंबर 25 है कि यदि लगातार विषम संख्याओं को गुणा करें तो परिणाम के अंत में एक भी शून्य नहीं आएगा। तो ये देखिए क्यों नहीं आता शून्य, क्योंकि देखिए कोई भी जीरो लाने के लिए आपको 2 संख्याओं का इंटू चाहिए, 2 का और 5 का। क्योंकि 2 का और 5 का इंटू करोगे तब क्या होगा 10, तब जाके उसमें क्या आएगी 0। अगर मान लो 2 भी नहीं हुई तो भी 0 नहीं आएगा, 5 भी नहीं हुई तो भी 0 नहीं आएगा। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि क्वेश्चन मैंने लिया है कि 1 से 1 3 5 से 99 तक के गुणनफल के अंत में कितने 0 आएंगे। तब आप देख रहे हो कि 1 3 5 से 99 तक एक भी राशि ऐसी नहीं है जिसमें कि 2 इंक्लूड हो। तो अगर 2 इंक्लूड नहीं होगा, जरूरी नहीं कि 2 ही आए, मान लो 4 आ जाए तो 4 में भी 2 × 2 होता है। मान लो 6 आ जाए तो 6 में भी 2 × 3 होता है, लेकिन 2 होना जरूर चाहिए। लेकिन यहाँ कोई ऐसी राशि नहीं है जिसको मैं 2 के गुणज में लिख सकूं। तो ऐसे क्वेश्चन में अगर वो ये पूछ रहा है कि कितने शून्य आएंगे तो ये आएंगे आपके 0, यानी कोई भी शून्य प्राप्त नहीं होगा। अब की बार एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैंने लिया है लास्ट में, आप ध्यान देना कि 2 × 4 × 6 × ... 10 के गुणनफल के अंत में कितने 0 आएंगे।
अब देखो ये तो सबको ही पता है कि 10 का एक जीरो तो ये हो ही गया है ना, एक तो 10 का जीरो है ही है। चलिए अब आपके पास बची 2 से 9 तक, तो 2 से 9 तक आपको पता है 2 भी आता है और 5 भी आता है, तो 2 पंजे क्या हुए 10। तब आप देख सकते हो एक जीरो ये इसकी आ जाएगी, है ना। तो कुल मिला के आपकी एक जीरो ये और एक पहले से चल रही थी, तो एक और एक आपकी जीरो कितनी हो गई 2, है ना। तो यानी 2 से 10 तक के गुणनफल में कितने जीरो आएंगे आपके, 2 जीरो आएंगे। तो यहाँ स्टूडेंट मैंने आपको अब तक संख्या प्रणाली यानी नंबर सिस्टम के 3 वीडियो में 25 ट्रिक बता दी हैं, और ऐसी नई नई ट्रिक्स को जानने के लिए आप वीडियो पर बने रहें। और अगर आप कोई भी कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो आपका कंपटीशन एसएससी हो, चाहे आप रेलवे की प्रिपरेशन कर रहे हों, चाहे आप कोई बैंक एग्ज़ाम दे रहे हों, चाहे आप टेट की एग्ज़ाम दे रहे हों, चाहे सी टेट की हो, यूपी टेट की हो, या मान लो पटवार, या जिन एग्ज़ाम में भी एलिमेंट्री मैथ आता है, तो ये जो अपनी सीरीज़ है वो इन सभी एग्ज़ामों को कवर करेगी। और अगर आप इसके वीडियोस में कंटिन्यू रहते हो तो आपको कोई बुक या किसी कोचिंग की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ। और आप बस भैया है कि आपको जब वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इसको शेयर करें, जिससे कि मुझे भी आगे वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।